लेकिन ये एक बड़ी ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है इंडिया को कि वो ग्लोबल कर लिया, वो ग्लोबल ले गए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को। वैसे भी उनके तमाम इवेंट्स ग्लोबल ही हुआ करते हैं। ये जो इंडिया का मॉडल है ना राइजीना वाला, इसको देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज है भैया, ये बहुत बड़े पैमाने पे वो कर रहे हैं। इसको रियलाइज करें कि ये फ्यूचर है। दैट्स यू बिल्ड योर सॉफ्ट पावर। ये ना मिडल ईस्ट टेक ओवर है, भारत का मिडल ईस्ट टेक ओवर है ये, बल्कि मैं तो कहूंगी भारत का मुस्लिम उम्मा टेक ओवर है ये। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी विजिट करेंगे यूएस फरवरी में। तो जो लोग ये कह रहे थे कि डॉक्टर जयशंकर क्यों गए हैं, ये हो गया। इस तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने दुबई को, अबू धाबी को अपने पीछे लगाया हुआ है कि आए हम आपके लिए। ये भी अखंड भारत ही है, ये सोचने की बात है। ये इस दौर का अखंड भारत है, ये नए दौर का अखंड भारत है। जो भी अमेरिका और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आता है आपस में होता है तो नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान को होता है। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने रिपब्लिक डे जो है वो कहाँ मनाया है? अबू धाबी में। ये एक मामूली चीज नहीं है, ये गैर मामूली चीज है। दिस इज अ वेरी अनकॉमन थिंग। अरब कंट्रीज ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारत का इस्लामिक कंट्रीज टेक ओवर है ये। आप देखिए, आप यानी देख लें, आप जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है इस वक्त इंडिया के इन कंट्रीज के साथ कितने कमाल के ताल्लुकात हैं, कितने ज़बरदस्त रिलेशंस हैं। एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स इवेंट हो रहा है अबू धाबी में, और वो इवेंट वो एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो दिल्ली में हुआ करती थी, यानी कि राइजीना डायलॉग। और दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती थी और इसमें बहुत सारे कंट्रीज से डिग्नेटरीज आते थे और उसमें शामिल होते थे। लेकिन आज इस बार इस साल राइजीना डायलॉग अबू धाबी में इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में कुंभ का मेला जारी है। जो राइजीना डायलॉग है ये है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। तो इंडिया तो मास्टर है जियो पॉलिटिक्स का और जियो इकोनॉमिक्स का। तो इंडिया ने ही करेगा ये सब, तो कौन करेगा मुझे ये बताइए। आप बताइए जरा मुझे, ये कौन करेगा? इंडिया ही करेगा ना, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का जो एक्सपर्ट होगा दुनिया का। तो वो जो कहते हैं ना भारत में कहा जाता है अखंड भारत, ये भी अखंड भारत ही है। ये सोचने की बात है। ये अखंड भारत जरूरी नहीं इस तरह हो कि वो कहें कि आके कब्जे करें पूरी कंट्रीज के ऊपर और कहें कि अपना परचम लगा दें और दिल्ली पे जो है वो झंडा लहराएं और हर जगह जो है जाके अफगानिस्तान पे झंडा लहरा दें, या पाकिस्तान में कहीं पर भी नो। और या अबू धाबी में जाके वो कहें कि हमने अपना झंडा लहराना है, जैसे कि वहां पे कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता ही है कौन कहता है। तो दिल्ली पर जो झंडा लहराने की बात ज्यादा हम ही सब किया करते हैं। इंडिया, मिडल ईस्ट, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, यूएई पर झंडा लहराने की बात नहीं करता अपना। वो अपनी इकोनॉमिक्स का, अपने जियोपॉलिटिक्स का झंडा गाड़ देता है इन कंट्रीज में। एक होता है झंडा लहराना ग़ज़वा हिंद, और एक होता है अपनी जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के झंडे गाड़ना पूरी दुनिया में। इसको भी अखंड भारत ही कहते हैं भाई, समझने की कोशिश करें। ये इस दौर का अखंड भारत है, ये नए दौर का अखंड भारत है। कि डॉक्टर जयशंकर वहां से निकले दिल्ली से और जाके कल अपना रिपब्लिक डे उन्होंने अबू धाबी में भी मनाया, और साथ में उन्होंने वो असल में तो वो जो राइजीना मिडल ईस्ट डायलॉग के लिए गए हैं। दैट्स हाउ इंडिया इज हेल्पिंग
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू बी गो मोर ग्लोबल। वो कैसे? देखें, डॉक्टर जयशंकर को इस चीज की समझ लग गई। क्या समझ लगी उनको? डॉक्टर जयशंकर को ये समझ लगी कि भाई हम हर साल रायजीना डायलॉग जो है वो कराते हैं हम दिल्ली के अंदर। अगर हम इस दफा रायजीना डायलॉग जो है वो कराएंगे अबू धाबी के अंदर, तो किसको फायदा होगा? पैसे कौन देगा? इंडिया। होटल किसके इस्तेमाल होंगे? अबू धाबी के। डॉलर किधर जाएगा? अबू धाबी। गेस्ट किधर आएंगे? अबू धाबी। इंडियंस कहां ट्रैवल करेंगे? अबू धाबी। समझ रहे हैं आप बात को? दैट्स वेयर दे आर वर्किंग एंड थिंकिंग। इस तरह काम कर रहे हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने दुबई को, अबू धाबी को अपने पीछे लगाया हुआ है कि आए हम आपके लिए। देखिए, 2 लेवल पे इंडिया ऑपरेट करता है। एक वो लेवल है कि जनाब इंडियंस बड़ी तादाद में अबू धाबी जा रहे हैं, वहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, और जॉब्स भी कर रहे हैं, CEO लेवल की वो जॉब्स भी कर रहे हैं। और एक लेवल ये है कि जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। अब डॉक्टर जयशंकर जब वो बात करते हैं, वहाँ पे पहुंचे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी देखिए, उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया है? उन्होंने बाब्स हिंदू मंदिर का जिक्र किया कि हमारे और अबू धाबी के साथ क्या ताल्लुकात है, प्लूरलिज्म, हार्मनी, टॉलरेंस। और उन्होंने अबू धाबी को ये बताया कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं। मतलब जो दहाइयों से, फॉर मैनी डेकेड्स, इंडिया अपनी लेबर बेचता रहा, जिस लेबर की वजह से इंडिया ने अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है, अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है। लेकिन ये अब वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। अब मुझे एक बात बताएं आप, जस्ट इमेजिन करें आप कि अरबों डॉलर रेमिटेंस जा रही है अबू धाबी से इंडिया, तो इंडिया अगर 200 मिलियन भेज देता है एंड रायजीना मिडिल ईस्ट करवा देता है, सुनाएं कैसी चीज है? कैसी चीज है ये? सो उनको पता है कि हमने क्या करना है। इंडियंस हैव बिकम इन्वेस्टर्स। इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर्स हैं, और उनको इस सारी चीज की समझ आ गई है कि अगर हमें अपना दुनिया में मौक़िफ़ देना है, अपने आप को आगे लेके चलना है, तो भाई ये सारा कुछ करना पड़ेगा। ये सारा कुछ करना पड़ेगा। आप देखें ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस दुनिया के, और फिर उसमें मोहम्मद बिन जो क्या नाम है उनका, फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जैद साहब, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, वेरी प्रोग्रेसिव फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अबू धाबी, वेरी प्रोग्रेसिव। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी विजिट करेंगे यूएस फरवरी में। तो जो लोग ये कह रहे थे कि डॉक्टर जयशंकर क्यों गए हैं, ये हो गया। और ये एयरफोर्स 1 में बैठ के उन्होंने प्रेस से वार्ता करते हुए ये बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में, यानी कि अगले महीने, यूएस को विजिट करेंगे। यह भी बात हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत विजिट करेंगे पहले 100 दिन के अंदर। चीन की भी विजिट है और भारत की भी विजिट है, ऐसा कहा गया है। लेकिन ये अनाउंसमेंट जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोली है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ये खुद उन्होंने अनाउंस करा है, यानी कि उन्होंने बात करी होगी आपस में लीडर्स ने और डिसाइड करा होगा कि पीएम मोदी जाएंगे। पहली चीज तो है। दूसरी बात यह है, ट्रंप सेज इंडिया विल डू व्हाट्स राइट ऑन इलीगल इमिग्रेशन, दे विल डू द राइट थिंग। यानी कि इलीगल इमिग्रेशन, देखिए भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है? कई लोग ये कह रहे हैं भारत प्रेशर में आ गया, ऐसा कई लोगों का मानना है कि भारत, और भारत के ही लोग हैं, बाहर वाला कोई ऐसा नहीं कह रहा। यहीं पे कुछ लोगों को खास खुजली है जो कह रहे हैं कि साहब भारत प्रेशर में आ गया और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अपने बंदे वापस ले लो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और इंडिया ने बोला ठीक है ट्रंप साहब। ऐसा नहीं है, भारत खुद बहुत परेशान है। और जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उससे 10 गुना ज्यादा भारत के अंदर बैठे हैं। आपको पता है सिर्फ बांग्लादेशी 2.5 करोड़ से ज्यादा भारत में है। 2016 में किरण रिजिजू, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तब मंत्री थे, किरण रिजिजू साहब ने खुद बोला कि साहब भारत में उस जमाने में 2016 में 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी बस रहे हैं यहां पे, मोर देन 2 करोड़। आज की तारीख में फिगर 2.5 करोड़ क्रॉस कर गया। क्या भारत को परेशानी नहीं है? मैं रोहिंग्यास की बात ही नहीं कर रहा, ये बात मैं सिर्फ बांग्लादेशियों की कर रहा हूं। और जब यहां पे बात करते हैं एनआरसी की, तो यहां पे लोग हल्ला कर देते हैं, एनआरसी आ गया, एनआरसी आ गया।
क्यों बाहर निकाल रहे हो? ओ भाई साहब, पाकिस्तान ने भी एनआरसी कर दिया। अफगानों को जो निकाला हजारों लाखों की तादाद में, दैट वाज एनआरसी। पाकिस्तान ने बोला कि आई कार्ड चेक करो, जिसके पास आई कार्ड नहीं है उसको निकालो। उसने एक्चुअली अफगान को निकाल दिया। ये क्या कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? ये भी तो एनआरसी कर रहा है। ये कह रहा है कि तुम सिटीजन नहीं हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहां पे कुछ वामपंथी लोग हैं, रेडिकल लेफ्ट वाले हैं, वो कहते हैं कि दरवाजे खोल दो, जिसको आना है आए, मजे से रहे।